हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिमडा स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ साइंस के चैप्टर नंबर 9 जो रे ऑप्टिक्स है उसका एक एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जांपल 9.8। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और यहाँ पे हमें ऐसा पूछा गया है कि भाई ये तीनों लेंस के कॉम्बिनेशन से मिलने वाली इमेज कहाँ पे होगी। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे तीन लेंस दे रखे हैं। फर्स्ट लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर में है ये सब वैल्यू। सेकेंड लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ जो है -10 एंड थर्ड लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ जो है वो है +30 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है। फर्स्ट एंड सेकेंड लेंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर एंड सेकेंड एंड थर्ड लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 बाय 1 इमेज फॉर्म जो है जो हो रही है उसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। कैसे कि भाई पहले लेंस की इमेज कहाँ पे है, पहले लेंस की इमेज मिलेगी, वहां से हम देखेंगे कि वो इमेज जो है वो ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी। अब ये दूसरे लेंस से जो भी आपको इमेज मिलने वाली है वो तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करने वाली है। जैसे 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे तो अपने को आंसर इजीली मिल जाएगा। तो मैं बात करता हूँ पहले फर्स्ट लेंस के लिए। फर्स्ट लेंस, तो फर्स्ट लेंस के लिए मुझे ये देखना है कि फर्स्ट लेंस जो है वो इमेज को कहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपने को u दे रखा है। फर्स्ट लेंस के लिए मैं u1 यूज कर रहा हूँ। जो भी आपका इमेज डिस्टेंस जो है वो है 30 सेंटीमीटर। अब ये इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, या तो आप ऐसे समझो कि भाई ये लेंस से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड मेजर करेंगे तो ये कैसा होने वाला है -30 सेंटीमीटर। क्लियर। और यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करूँ तो लेंस मेकर फॉर्मूला जो है अपने पास हमें पता है कि क्या होता है, 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मुझे जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है v1, मुझे इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो v1 फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, u1 को इस तरफ लेकर आता हूँ। तो 1/f1, u1 माइनस है, इस तरफ आए तो क्या होगा, +u1 इज इक्वल टू 1/v1। क्लियर। अब सभी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/f1 की जो वैल्यू है वो है 10 और u1 जो है वो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 30। ओके, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आंसर आएगा v1। अगर हम इसको सोल्व करें तो 30 यहाँ पे 10 यहाँ पे, तो ये क्या आएगा 30 - 10 अपॉन क्या होने वाला है आंसर, अपॉन 300 इज इक्वल टू 1/v1। तो अगर हम v1 की बात करें तो v1 जो फर्स्ट लेंस से इमेज फॉर्म होगा वो अगर मैं डायरेक्ट अभी आंसर लिखूं तो डायरेक्ट जो आंसर होने वाला है कितना होगा कि भाई यहाँ से 20 और 300 उसका रेसिप्रोकल करोगे 300/20, तो आंसर जो है वो है 15 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट लेंस से आपका इमेज कितना दूर है वो मिला। अब आंसर पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है, इमेज जो मिली है वो राइट हैंड साइड पे मिली है। और कहाँ पे मिली है, 15 सेंटीमीटर दूर मिली है। मतलब कि ये लेंस से 15 सेंटीमीटर मतलब 5 10, मतलब ये लेंस के ऊपर, थर्ड लेंस के ऊपर आपको फर्स्ट लेंस की इमेज मिली है। अब हम क्या करेंगे, हम ये इमेज को, यहाँ पे जो इमेज मिली है वो हम क्या मानेंगे कि भाई सेकेंड लेंस के लिए किसकी तरह वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो हम सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर सेकेंड लेंस। अगर मैं सेकेंड लेंस के लिए बात करूँ तो वापस से सेम कि भाई ये जो इमेज है यहाँ पे जो फॉर्म हुई है वो सेकेंड लेंस के लिए किसकी तरह वर्क करने वाली है, ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। देखो इमेज जो मिला है वो फर्स्ट लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर है, बट सेकेंड लेंस से कितना दूर है, सेकेंड लेंस से तो देखे तो 10 सेंटीमीटर ही दूर है। मेरी बात समझ में आई। टोटल डिस्टेंस यहाँ से 15 सेंटीमीटर है, बट हमें तो सेकेंड लेंस से देखना है। तो सेकेंड लेंस से अगर हम देखें तो ये 15 में से ये 5 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो और फाइनल आंसर इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि भाई पहले लेंस ने जो भी इमेज फॉर्म की यहाँ पे वो सेकेंड लेंस से तो कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर ही दूर है। क्लियर। तो आपके लिए ये u2 हो गया। अगर मैं बात करूँ f2 की, इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है -10 सेंटीमीटर। वापस से हमें क्या करना है, v को फाइंड करना है। तो डायरेक्ट अभी मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ कि भाई 1/, ये डायरेक्ट ही मैं यूज करता हूँ कि भाई 1/v2 इज इक्वल टू 1/f2 प्लस 1/u2।
ओके, तो सभी वैल्यू को रखते हैं 1/v2 इज इक्वल टू 1/f2 जो है -10 प्लस 1/10। देखो ये +10 -10 कैंसिल होके क्या आया 1/v2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो v2 की वैल्यू क्या आने वाली है 0 का रेसिप्रोकल करने में क्या आता है इनफाइनाइट आता है। मतलब कि सेकंड लेंस कहाँ इमेज फॉर्म कर रहा है, सेकंड लेंस जो है वो इनफाइनाइट पे इमेज फॉर्म कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड लेंस से जो भी इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे हो रही है इनफाइनाइट पे हो रही है। अब ये इनफाइनाइट पे जो भी इमेज मिली है वो थर्ड लेंस के लिए किसकी तरह वर्क करने वाला है, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करने वाला है। तो अगर हम लिखें थर्ड लेंस के लिए, अगर मैं लिखूं फॉर थर्ड लेंस, तो थर्ड लेंस के लिए आपका जो भी यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है वही क्या होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो ये एक चीज समझना कि भाई यहाँ से ये लेंस से सेकंड लेंस से इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म हो रही है। अब आप यहाँ पे आ गए तो इनफाइनाइट से 10 माइनस करोगे तो भी इनफाइनाइट ही रहने वाला है ना। मतलब यहाँ पे माइनस करो प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कैसे यहाँ इसने फॉर्म की थी 15 सेंटीमीटर पे तो हमने 5 को माइनस किया क्योंकि हम सेकंड से देख रहे हैं। तो सेकंड लेंस जो है आपको इनफाइनाइट पे इमेज फॉर्म कर रहा है। तो थर्ड का ऑब्जेक्ट जो है मतलब जो इमेज आपका ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है वो भी कहाँ पे है इनफाइनाइट पे ही। इनफाइनाइट से 10 माइनस करोगे इनफाइनाइट ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका u3 जो होगा वो होगा इनफाइनाइट एंड f3 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वापस से हम लेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं कि भाई 1/f3 इज इक्वल टू 1/v3 माइनस 1/u3। तो 1/v3 इज इक्वल टू क्या होगा 1/f3, ये यहाँ पे प्लस होगा u3। सब वैल्यू को रखो, f3 की जो वैल्यू है वो है 1/30 प्लस u3 की जो वैल्यू है वो है 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट जो क्या होने वाला है 0 होने वाला है क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल करने पे तो अपने को इनफाइनाइट मिला। ठीक है, तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल करने पे मतलब 1/इनफाइनाइट ये जो वैल्यू है वो होने वाली है 0। तो 1/v3 इज इक्वल टू क्या मिला 1/30। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? ओके, ये याद रखोगे आपकी 0 का रेसिप्रोकल करने पे इनफाइनाइट होगा और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल जब करोगे तो क्या होगा 0। तो v3 इज इक्वल टू क्या आया अपने पास 30 सेंटीमीटर रेसिप्रोकल करने पे। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि भाई आपकी फाइनल इमेज जो है कहाँ पे फॉर्म हो रही है 30 सेंटीमीटर पे। आंसर जो है पॉजिटिव है, दैट मींस कि जो भी फाइनल इमेज ये ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रही है वो 30 सेंटीमीटर लेंस के राइट हैंड साइड पे। क्लियर?